अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम कॉपी लिखने वाले हैं और आज के लेक्चर के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं हर लेक्चर के लिए इतनी ही एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन क्योंकि आज हम इतने सारे कीवर्ड्स को फ़िल्टर करने के बाद फाइनली लिखने वाले हैं अपनी कॉपी को, तो इट इज़ गिविंग मी ग्रेट वाइब्स। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगी, जस्ट गिविंग द वैल्यूएबल सजेशन कि देखें, कोई भी चीज़ में जब आप एक्सपर्ट नहीं होते, ब्लंडर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं, आई विल रिकमेंड कि आप लोग किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले लें। लेकिन अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं तो गिव इट सम टाइम, अपने टेंसेस स्ट्रॉन्ग करें, इंग्लिश पर ग्रिप लाएँ, डेली प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 1 मंथ इस प्रॉपर कॉपी राइटिंग को दें और उसके बाद अपने आप को इंडस्ट्री में लॉन्च करें। ठीक है? क्योंकि जब हम फिज़िकल स्टोर से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं या किसी भी स्टोर पे किसी भी तरह से कस्टमर होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने प्रीवियस कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को हाइड कर सकते हैं आपसे। लेकिन जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करते हैं और उसको रिव्यू देते हैं, तो उसको कोई भी न्यू कस्टमर देख सकता है। लाइकवाइज़ जब आप अपनी सर्विसेज़ एनलिस्ट करेंगे फाइवर पर, अपवर्क पर, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर और वहाँ पर कोई आपसे सर्विसेज़ लेगा, उसको आपका काम पसंद नहीं आया, उसने आपको बैड रेट कर दिया, तो इससे आपके फ्यूचर के तमाम कस्टमर्स पे इफ़ेक्ट आएगा। उन्होंने कहना है कि इसको तो सर्विसेज़ इसकी अच्छी हैं ही नहीं। तो डू ऑफर व्हाट यू कैन गिव द बेस्ट। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी डायन वर्सलर की। शी इज़ अ hypnotic अमेज़न कॉपीराइटर, जिसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट लिखती है। डायन एनएलपी टेक्नीक यूज़ करती है, जिसका मतलब है न्यूरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टेक्नीक यूज़ करती है टू राइट बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सेलिंग कंटेंट। तो आप डायन की सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप उसके इस कंटेंट को, गोल्ड माइन कंटेंट है, लिटरली बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर कॉपीराइटिंग। आप इस कंटेंट से सीख के खुद भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से सर्विसेज़ नहीं लेना चाहते तो आप फाइवर के ऊपर सर्च कर सकते हैं कॉपीराइटर को। आप उसको अपना ये कीवर्ड्स दे दें और उसको बोलें कि जी कंटेंट लिख दे। यहाँ पर आपको काफ़ी फ़िल्टर करना पड़ेगा लोगों को अच्छा कॉपीराइटर निकालने के लिए, उनकी प्रोफाइल्स देखें, जिसकी सबसे अच्छी लगे उससे काम करवाएँ। और अगर आप चीपर रेट्स में चाहते हैं तो आप फेसबुक में किसी भी फ्रीलांसिंग ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं कि आई नीड अ कॉपीराइटर, कीवर्ड्स मैं दूँगी, उसने अमेज़न का कंटेंट लिखना है। तो इट्स अप टू यू, आप क्या टेक्नीक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर खुद करना चाहते हैं तो डायन का बहुत अच्छा मटीरियल है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं खुद से। और अगर आप कॉपीराइटिंग सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो आप अपने कॉपीराइटर के साथ ये कीवर्ड्स को शेयर करेंगे, सारी स्क्रिबल्स के कीवर्ड्स को, और साथ-साथ एक्सेल के भी तमाम कीवर्ड्स शेयर कर दें। और बेटर अप्रोच ये होगी कि आप अपनी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें कि इस तरह का काम चाहिए मुझे, स्क्रीन रिकॉर्ड करके जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे क्योंकि रिटन हर कोई इतनी डिटेल में नहीं समझता, या कॉल पर बात करें, प्रॉपर उसको कन्वे करेंगे, मुझे इस तरह का काम चाहिए, और फिर इन टच रहें उसके साथ। इससे आपको ये होगा कि आप हर स्टेप से अवेयर होंगे इस वक़्त क्या प्रोग्रेस है, और जहाँ पर कोई इश्यू होगा वो आप उसको करेक्ट कर देंगे ऑन टाइम। इससे आपका भी टाइम बचेगा और उस कॉपीराइटर का भी बचेगा। तो फॉर्मली अपना कोर्स स्टार्ट करें, स्क्रिबल्स का ही रिकैप करते हैं। ये वर्ड्स हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पर, और वर्ड्स के नीचे फ्रेजेज़ हैं जिनको हमने अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना है। और अगर राइट साइड पर आएँ तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, जिसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 200 कैरेक्टर्स है, 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। जनरली इनको 1000 कैरेक्टर्स अलॉट किए जाते हैं, लेकिन मीडियम 10 रिकमेंड करता है कि 100 कैरेक्टर्स तक रहें। इससे क्या होगा कि आपकी लिस्टिंग बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो टू द पॉइंट रहेंगे और कोई एक्स्ट्रा डिटेल ऐड नहीं होगी। और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आएँ तो ये जैसे मैंने अक्सर वर्ड यूज़ किया है बैक एंड का। ये बैक एंड का, ये फ्रंट एंड पे शो नहीं होता, यानी लिस्टिंग में शो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स ऐड करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के लिए 2000 कैरेक्टर लिमिट है, और सर्च टर्म्स है। सर्च टर्म्स भी बैकएंड के लिए होता है, ये फ्रंट पे शो नहीं होता। इसके अंदर हम वो वर्ड्स ऐड करेंगे जो कि ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, ताकि जब भी उनको सर्च किया जाए तो हमारी लिस्टिंग सामने आ जाए। सो यही हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग है। इसके अंदर हम डिटेल ऐड करेंगे तो सारा कंटेंट रेडी हो जाएगा, जिसको हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह जानते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं अच्छी तरह जानने के लिए, एक तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा कीवर्ड रिसर्च के दौरान हो गया होगा कि आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं। दूसरा, आप जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है हीलियम 10 की, उसके अंदर से रिव्यू डाउनलोडर को यूज़ कर सकते हैं अपने कंपेटिटर्स के रिव्यूज़ को देखने के लिए। क्योंकि कई इस तरह के रिव्यूज़ होते हैं जिनके अंदर एक जैसी कंप्लेन होती है। तो जो मेन
पॉइंट्स होते हैं, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, उन रिव्यूज़ में से उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आगे दिखाती हूँ कि आपको आपने किस तरह करना है। इसके अलावा आप रेलेवेंट कम्युनिटीज़ फ़ेसबुक पे जॉइन कर सकते हैं, ग्रुप्स जॉइन करके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर पोस्ट्स कर सकते हैं कि इस अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गूगल देख सकते हैं, डिफरेंट फोरम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और सोशल मीडिया देख सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। अपने कस्टमर के बारे में आपने बेहतरीन जानना है, तमाम पॉइंट्स लिस्ट कर लेने हैं ताकि जब आप उसको लिखने लगे अपने कंटेंट को तो आपके पास सारे पॉइंट्स क्लियर हों और आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं। सो वापस आए रिव्यू डाउनलोडर पर, ये देखते हैं कि हम रिव्यू डाउनलोडर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर जाना है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हिमालय शेफ नाइफ है। अब देखें इसको 282 लोगों ने रेट किया हुआ है, जिस प्रीटी गुड। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से अपनी क्रोम एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे एक्सटेंशन बार से और यहाँ पर रिव्यू डाउनलोडर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब रिव्यू डाउनलोडर पर क्लिक करने से आपको इस तरह का ऑप्शंस शो होंगे। इसमें आप अपनी मर्जी की डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस डेट से इस डेट तक इसके तमाम रिव्यूज सामने आ जाए और उनमें भी आप फिल्टर्स लगा सकते हैं कि सिर्फ वेरीफाइड परचेज के आए, हेल्पफुल आए, इमेजेस वाले आए या फिर वीडियोस के साथ जो है। इसके अलावा आप स्टार रेटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नाउ हम ऐसे ही एक्सट्रैक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, इससे सारे के सारे रिव्यूज आ जाएंगे विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए अच्छे पॉइंट्स भी इस तरह पता चल जाएंगे और बैड पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे, यानी प्रोज भी पता चल जाएंगे और कॉन्स भी पता चल जाएंगे। प्रोज को हम अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे और कॉन्स को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर अब ऑल रिव्यूज आया, ऑल रिव्यूज में डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इनको हमने नहीं देखना। हम एनालिसिस टैब में जाएंगे, जहाँ पर क्या है, जहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रेजेस हैं, वो फ्रेजेस जो कि लिस्टिंग में यूज हुए हैं। इन फ्रेजेस की एवरेज रेटिंग क्या है और इनको कितने लोगों ने यूज किया है। यहाँ पर अब 3066 लोगों ने इन फ्रेजेस को यूज किया है। अगर हम शार्प को देखें तो 257 लोगों ने शार्प का लफ्ज यूज किया है और इसकी रेटिंग जो है वो 4.6 है, यानी गुड वर्ड्स में इसको यूज किया है। तो हम इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मजीद एक्सप्लोर करने के लिए हम वेरी शार्प पर क्लिक करेंगे, इसके सब रिव्यूज सामने आ जाएंगे। इन रिव्यूज को मैन्युअली भी गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे हमें मजीद अच्छे वर्ड्स मिल सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो हमारे क्लाइंट्स को एक्साइट करती है, जो कि उनको बहुत पसंद है, और क्या चीज़ है जिसको वो पसंद नहीं करते, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लिस्टिंग को मोल्ड कर सकते हैं। तो ये हम किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिम्मी जेम्स का रिव्यू है जिसने लिखा हुआ वेरी शार्प विद गुड क्वालिटी फील टू द हैंडल। तो फील टू द हैंडल से हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये शार्प भी है और इजी टू हैंडल भी है, हम इसको आराम से पकड़ के यूज कर सकते हैं। सो विच इज गुड। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ वेरी शार्प आउट ऑफ द बॉक्स एंड ईजी टू हैंडल, हम इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों अच्छे कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा लाइट वेट है। इसके अलावा हम कोई भी रैंडम रिव्यू ले लेते हैं लाइक दिस। इसमें उसने लिखा हुआ कि वेरी शार्प एंड कट्स वेल बट सम वाटर वाज स्प्लैश्ड ऑन इट एंड ओवरनाइट इट रस्टेड। तो रस्टेड से हम क्या पॉइंट ले सकते हैं कि एंटी रस्ट का वर्ड यूज कर दें, स्टेनलेस स्टील का वर्ड यूज कर दें, जिससे इस कोन को हम प्रो में चेंज कर देंगे। हमने इस कोन को यूज किया, हमने इस फ्लॉ को, उसकी मिस्टेक को यूज किया और इससे एक पॉजिटिव पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ love them very very sharp came with their own magnet boxes, and up next we have I love this knife very sharp and I use it almost every day. I will buy another one soon, and then the knife is very sharp. You see, sharp बहुत important लफ्ज़ है, ऑलमोस्ट हर किसी ने इसको अच्छे वर्ड्स में यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और मैनुअली इन रिव्यूज़ को देखने से हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि इसके साथ जो कौन मेंशन है, यानी जो फ्लो उसकी मिस्टेक मेंशन है, उसके अंदर कोई गलती मेंशन है, उसको हम किस तरह पॉजिटिव पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक वेल बैलेंस्ड, इसके बारे में इसको भी फिल्टर आउट कर सकते हैं कि किस तरह ये नाइफ वेल बैलेंस्ड है। लाइक this is a well balanced sharp knife and well balanced tool, well balanced and great to use। तो well balanced भी लोग ज्यादा यूज करते हैं, हम इस वर्ड को भी अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। इवन हम इनको अपनी पिक्चर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे पिक्चर्स के ऊपर स्लोगन्स क्रिएट करने के लिए, तो ये हम ना सिर्फ कंटेंट में यूज कर सकते हैं बल्कि पिक्चर्स में भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं काफी अच्छे कीवर्ड्स
का आइडिया हो जाएगा लाइक वी हैव गुड क्वालिटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स को भी फिल्टर कर सकते हैं इसी तरह। तो नेक्स्ट वी हैव लाइक लेट्स टेक सो फार, इसके रिव्यूज को भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं अच्छे वर्ड्स निकालने के लिए, अपने काम के पॉइंट्स निकालने के लिए। द मेन आइडिया इज कि हम अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, उनके रिव्यूज को एक्सप्लोर करें, एक्सेल शीट ही मेंटेन कर लें, उसके अंदर तमाम ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखें और उनको अपनी लिस्टिंग में यूज करें, पॉजिटिवली यूज करें। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू स्क्रिबल्स और यहाँ पर हम अपना टाइटल लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक टाइटल कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का टाइटल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने अपना टाइटल पेस्ट कर लिया है। शेफ नाइफ सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो था वो मैं सबसे पहले ले आई। अब रेड है, इट मीन्स कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आई यूज्ड रेजर शार्प स्टेनलेस स्टील किचन नाइफ विद अ वेल बैलेंस्ड बिल्ट एंड एर्गोनोमिक हैंडल। तो अब ये वो वर्ड्स हैं, लाइक शार्पनेस का मैंने वर्ड देखा था रिव्यूज में, स्टेनलेस स्टील मैंने रस्टी से आइडिया निकाला। इसके अलावा मुझे डेंसिटी से भी आइडिया था कि हम स्टेनलेस स्टील वर्ड को यूज कर सकते हैं। आप लोग जो अपनी प्रोडक्ट लिख रहे होंगे उसकी स्पेशलिटी जो होगी उसको आपने अपने टाइटल में यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने वेल बैलेंस्ड का और एर्गोनोमिक हैंडल का वर्ड यूज किया। इनका आइडिया भी मुझे रिव्यूज डाउनलोडर के थ्रू हुआ कि ये वर्ड लोग यूज करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं, इनको कंसीडर करते हैं, इसलिए लिखा। ग्रेट फॉर प्रोफेशनल एंड एवरीडे इन होम यूजेज। यहाँ पर मैंने अपनी नाइफ की स्पेशलिटी एक्सप्लेन कर दी। तो सबसे पहले मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखा और उसके बाद मैंने इसी प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया यूजिंग अपने कीवर्ड और रिव्यू डाउनलोडर से जो भी मैंने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए थे उनको। तो यहाँ पर अब जो मैंने वर्ड्स यूज कर लिए हैं, यू कैन सी लाइक मैंने शेफ नाइफ यूज किया है, तो वो यहाँ पर कट हो गया है, इसका मतलब है कि इसको एक मरतबा यूज कर लिया गया है। इसके अलावा आप डेंसिटी की बेस पर इसी वर्ड को, फॉर एग्जांपल इसकी डेंसिटी जो है वो 5 आ रही है, तो उसको आप बाकी पॉइंट्स में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर में ऐड कर सकते हैं, लाइकवाइज सर्च आइटम्स में भी, सर्च टर्म्स में भी ऐड कर सकते हैं। जिनको आप यूज करते जाएंगे उनको यहाँ पर कट होते जाएंगे और उनका नंबर ऑफ टाइम यहाँ पर अपीयर होता जाएगा, जिससे आप आइडिया कर सकते हैं कि कितनी मरतबा इस वर्ड को यूज कर लिया है, अब करना है या नहीं करना। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं डायान की एक वीडियो से आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी जिसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टाइटल किस तरह अच्छा लिखा जा सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा डायान ने कोई टोटल 8 ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप इन सब ऑप्शंस को देखें। इससे काफी आइडिया आपको होगा कि किस तरह आप अपने टाइटल को लिख सकते हैं। एंड अदरवाइज अगर आप इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज गिव इट अ ह्यूज थम्स अप। आई एम इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग क्वालिटी कंटेंट फॉर यू और आप सबको हेल्प करने के लिए। सो इट मैटर्स अ लॉट जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं एंड कमेंट करते हैं। सो डू दैट, थैंक यू। एंड गेटिंग बैक टू द वर्क, ऑप्शन 1 को देखें तो सबसे पहले ब्रांड नेम है, देन मेन कीवर्ड, प्रोडक्ट नेम, अदर कीवर्ड्स और फिर इंपॉर्टेंट हाइपनोटिक एंकर या फीचर्स या बेनिफिट्स या ट्रांजैक्शंस। इसके नीचे इसने एग्जांपल भी दी हुई है, स्क्रीन को बड़ा करके लेट मी शो इट टू यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बूबा बलू अल्ट्रासोनिक पेस्ट रिपेलर प्लग इन, माउस वेट 5000, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक rodent माउस ट्रैप ऑल्टरनेटिव यूजेस माउस ट्रैप ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पर उसने माउस का वर्ड मल्टीपल टाइम्स यूज किया हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड स्टफिंग, लेकिन उसने अच्छे वे में किया है क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इतने सारे कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं एक साथ, सेंस ही नहीं कोई बनती, तो दैट इज अ बैड थिंग। आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं लेकिन इट शुड मेक सेंस टू द कस्टमर। नेक्स्ट उसने हाइप्नोटिक एंकर ऐड किया हुआ जिसके थ्रू वो यूजर को कन्विंस कर रही है कि मेरी प्रोडक्ट बेस्ट है। हाउ शी डिड दैट, यूजेस पावरफुल 5-in-1 ऑसिलेटिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक्सप्लेन करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराएगा, आपकी प्रोडक्ट को बेहतरीन शो करेगा अमंग ऑल। इसके अलावा उसने काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई है जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपना टाइटल किस तरह से लिखना है। सो लेट्स गेट बैक टू स्क्रिबल्स और अब हमने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। यूजुअली इस तरह होता है कि लोग टाइटल को भी इतने गौर से नहीं देखते और बुलेट पॉइंट्स को भी नहीं देखते, इसलिए मतलब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कंटेंट आगे आता जाए उनकी तवज्जो कम होती जाती है। हम बुलेट पॉइंट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, तमाम इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर देंगे ताकि उनको आइडिया हो जाए हमारी नाइफ सबसे बेहतरीन है या जो भी आप प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो सबसे अच्छी है। तो इसके लिए हम डायान ही की बुलेट पॉइंट्स की वीडियो पर जाएंगे और वहां से आइडिया लेंगे कि हमने बुलेट पॉइंट्स किस तरह लिखने हैं।
डायन डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, लाइक ये पार्ट 1 है और अगली वीडियो में पार्ट 2 है, वो भी मैं लिंक कर दूंगी। ये दोनों वीडियोस लिंक कर दूंगी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पर उसने एक हेडफोन के लिए बुलेट पॉइंट की एग्जांपल दी हुई है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। द ओनली कीवर्ड की जगह आप अपना हेडफोन लिख देंगे विद रेवोल्यूशनरी कंफर्ट फिट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे उसका फीचर आ जाएगा, मेन फीचर। और आगे प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, लेवरेजेस योर बॉडीज नेचुरल हीट टू मोल्ड योर इनर ईयर्स एग्जैक्ट शेप। आपके ईयर्स में इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेस्ट फिट होती है और हीट ज्यादा क्रिएट नहीं करती। Muting external sound for you and anyone near you while you run, jog or play। तो आप कुछ भी कर रहे हो, इट मीन्स आप भाग रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, खेल रहे हो, आपको एक्सटर्नल साउंड नहीं आएगा, ना आप डिस्टर्ब होंगे ना आपके नियर बाय लोग डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पर उसने तमाम अपने मेन फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए अपनी प्रोडक्ट के। इस तरह का हम कंटेंट लिखेंगे फॉर फर्स्ट बुलेट पॉइंट ऑफ आर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर से बुलेट पॉइंट की एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पर फेशियल मास्क की एक्सप्लेनेशन है। द XY सीक्रेट टू ट्रांसफॉर्मेशन दे वांट। तो XYZ सीक्रेट, बेस्ट सीक्रेट, स्पेशल सीक्रेट टू ट्रांसफॉर्मेशन उनकी स्किन से आपने रिलेट कर देना है। आगे एग्जाम्पल को रीड करें, बुलेट पॉइंट को रीड करें। द इजिप्शियन सीक्रेट टू फ्लॉलेस स्किन। एवर वंडर व्हाई इजिप्शियन वुमेन हैव ग्लोइंग गॉर्जियस टचेबल स्किन men lust after even in their 50s and 60s and 70s। तो आपने इस तरह बात करनी है जैसे आप अपने रीडर से बाकायदा खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है, मेन बुलेट पॉइंट लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है और उसको आगे एक्सप्लेन करना है लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन। It's not because they have a cleaner environment or they eat healthier foods. It's because they use proven ingredients in product name। आगे जो भी आप मास्क लिख रहे हैं उसका जो मेन प्रोडक्ट है, to keep their skin looking young, vibrant, beautiful year after year after year। यहाँ पर आपने अपने रीडर को हुक कर लिया by explaining the value of your product। किस तरह आपकी प्रोडक्ट उनके लिए बेहतरीन है। आप अपने मेन फीचर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेन इंग्रेडिएंट को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और उनसे लग रहा है कि फेस टू फेस बात भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। आपने इन तमाम कीवर्ड्स को यूज करना है और इसी तरह डायन ही की तरह अपनी लिस्टिंग बिल्ड करनी है। यहाँ पर मैं रैंडम कीवर्ड्स लिख रही हूँ, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपने ऐसे नहीं करना, आपने डायन के पैटर्न को ही फॉलो करना है। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे यहाँ से कीवर्ड्स कट आउट होते जाएंगे। डेंसिटी को याद रखना है, उतनी मरतबा हर वर्ड को यूज करना है जितनी आपकी एवरेज डेंसिटी निकल रही है। डिस्क्रिप्शन की तरफ आए तो इसके लिए भी हम डायन ही की लेक्चर से एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले उसने ब्रांड नेम लिखा, देन मेन कीवर्ड, देन अदर कीवर्ड्स और फिर उसने रीडर्स को हुक कर दिया यूजिंग अ वेरी अट्रैक्टिव लाइन। और डिस्क्रिप्शन को उसने एज अ स्टोरी एक्सप्लेन किया, सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले उसने बताया, आई एम फॉर्चुनेट बिकॉज आई एम एबल टू ब्रिंग माई लिटिल वंस अलोंग विद मी ऑन ऑल ऑफ माई वर्क ट्रेवल्स एंड व्हाइल आई लव having their company, my sleep suffered, my work suffered and my patience grew shorter by the day। यहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रही है। Yet, like most parents who wish their kids would sleep more peacefully, I just figured it was a fact of life. As a parenting trainer, I was somewhat familiar that children who feel comfortable in their environment experience the best rest। अब यहाँ पर उसने कंफर्टेबल के लिए स्पेल मिस्टेक की हुई है, तो मुमकिन है जब उसने कीवर्ड रिसर्च की हो तो ये स्पेलिंग मिस्टेक ट्रेंडिंग हो, सर्च वॉल्यूम इसका ज्यादा हो, इसलिए उसने इसको यूज किया। Inside, I worried I'd have to give up the job I loved to ensure my children got enough restful sleep to grow and feel happy, or so I thought। यहाँ पर उसने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की और साथ कंसर्न भी शो कर दिया और उस कंसर्न को बाद में उसने सोल्यूशन के साथ लिंक किया। I discovered how to make my kid feel right at home, comfortable, and get the best sleep of their life, and still take them along all of my travels. Since having a familiar bed to sleep in every night was ideal, I knew I needed to get a portable toddler bed. Still, when I looked online, I did not like what I saw. Most toddler cots were either too flimsy, too hefty for travel, or they had a hard metal support bar that dug into your toddler's back. After months of looking with no luck,
I decided to create my own, one that supports ideal alignment in all night sleep patterns without breaking, tipping over, or digging into your little one's back. My kid says it's just like sleeping in your arms, mom. तो यहाँ पर वो अपने रीडर्स को मजीद हुक कर रही है यूजिंग अपने किड का ही रिव्यू, अपने बेबी का ही रिव्यू. This portable camping cot for kids did more than allow my toddler to experience the adequate rest they and I so desperately needed. It allowed me to rejuvenate my brain so I thought more clearly and performed more exquisitely than ever before. इधर उसने अपना एज अ पेरेंट रिलीफ भी शो कर दिया और अपने बच्चों का, अपने बेबी का रिलीफ भी शो कर दिया. तो यहाँ से जो भी कोई पेरेंट इस तरह का बेड ढूंढ रहा होगा, दिस इज वेरी कन्विंसिंग स्टोरी जिसको वो अपने साथ रिलेट करके इस बेड को, इस पोर्टेबल बेड को परचेज कर सकता है. आपने भी इसी तरह कन्विंसिंग स्टोरी एक्सप्लेन करनी है जिसके थ्रू आपका रीडर हुक हो जाए टू परचेज व्हाट यू आर ऑफरिंग. वापस आए स्क्रिबल्स की तरफ. अब हमने डिस्क्रिप्शन अपनी लिखनी है. यहाँ पर आपने अपने तमाम कीवर्ड्स को यूज करना है, फ्रेजेस को यूज करना है और एंड पर आपने गारंटी देनी है अपनी प्रोडक्ट की और कॉल टू एक्शन देना है जो कि रीडर को कन्विंस कर दे टू टेक एन एक्शन टू परचेज व्हाट यू आर ऑफरिंग. अब नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट मैटर में हाईली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं, वो कीवर्ड्स जो हमें रैंक होने में मदद दें. हाईली इंपॉर्टेंट का मतलब है आपने प्रेफर करना है कि रेड वाले कीवर्ड्स को ऐड करें और आप फ्रेजेस भी ऐड कर सकते हैं. इसमें आप अपना ब्रांड नेम भी ऐड कर सकते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू लेट योर प्रोडक्ट रैंक फॉर दैट ब्रांड नेम. लाइक ब्रांड नेम यहाँ पर आ जाएगा इमारकू, किचन नाइफ, शेफ्स नाइफ ऐड कर सकते हैं. तो 43 वर्ड्स जो हैं हमने अपने 50 वर्ड्स में से यूज कर लिए हैं. इसी तरह आपने अपने तमाम सब्जेक्ट मैटर्स फिल कर लेना है. यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स लगा देने हैं और इसमें ब्रांड नेम के अलावा आप स्पेनिश कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उनको हम फ्रंट एंड पे ऐड नहीं कर सकते, हम उनको बैक एंड पे ऐड करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो सके. और सर्च आइटम्स में भी इसी तरह हम कीवर्ड्स ऐड कर देंगे. स्पेनिश कीवर्ड्स को आप सर्च टर्म्स में भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट मैटर में भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को बिल्ड करेंगे. आप टाइटल में बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म, सब्जेक्ट मैटर्स, डिस्क्रिप्शन, इन सब में कीवर्ड्स ऐड करेंगे और जो डायान ने वो फॉर्मूलाज शेयर किए हैं उनको फॉलो करते हुए आप विनिंग, कन्विंसिंग डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स वगैरह लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं. इसमें कोई भी मसला हो यू पीपल कैन आस्क इन द कमेंट्स. तमाम इंपॉर्टेंट लिंक्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. और मेरे चैनल के अलावा वोवा और डयान के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. कोई भी मसला हो यू पीपल फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंडेक्सिंग के. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.